ये दोस्तों एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको 68 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष आता है, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है। जो भी आपको न्यूमिनेटर में नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, जो नीचे वाला नंबर होता है सबको डिवाइड करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेष वाला आएगा, वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक ज़्यादा है, ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक ज़्यादा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का बनाएगा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बनाएगा, और इसकी पावर 67 प्लस यहाँ पर -1। एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आना। अगर पावर ओड है तो आपका माइनस बना रहेगा, माइनस का 1 कितना है, माइनस का 2। रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर में उसको जोड़ देंगे। 68 कितना आया, 66। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो शेष वाला आएगा वो 68 आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है 225 अनुपात 144। वर्गमूलानुपात का मतलब ये है इनके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना है। 225 को यहां पर रखो, 144 को यहां पर, इस तरीके से। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। 144 का 12। ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2015 में पूछा गया है। ये कहता है 375 फैक्टोरियल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पीछे कितने जीरो आते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, इसका सीधा सा मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। जहां तक दे रखा है वहां तक खोलना पड़ेगा आपको, ये तो बहुत बड़ा है। अच्छा जीरो कब आता है, जब हम इवन नंबर की किसी सम संख्या की 5 से गुणा करते हैं। जैसे कि 2 गुणा 5 कितना मिलेगा, 10, जीरो आ गया। 4 गुणा 5 कितना आया, 20, जीरो आ गया। अब ये तो बात आपको समझ आ गई, 2 और 5 से जीरो मिलता है। तो यहाँ पर क्या करें, एक काम करेंगे। देखिए 275 फैक्टोरियल में 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 कम बार आएगा। जो संख्या कम बार होती है उतनी ही जीरो होती हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करो। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ये नंबर 5 से बड़ा है। 75 को 5 से फिर से डिवाइड करो। 5 इकन 5, 5 पंजे 25। 15 5 से बड़ा है, 15 को 5 से डिवाइड करो 3 बारी में। ये नंबर 5 से छोटा है, छोड़ दो, इनको जोड़ लो, कितना हुआ, 93। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आपको 93 जीरो मिलेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको 68 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष आता है, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है। जो भी आपको न्यूमिनेटर में नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, जो नीचे वाला नंबर होता है सबको डिवाइड करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेष वाला आएगा, वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक ज़्यादा है, ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक ज़्यादा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का बनाएगा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बनाएगा, और इसकी पावर 67 प्लस यहाँ पर -1। एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आना। अगर पावर ओड है तो आपका माइनस बना रहेगा, माइनस का 1 कितना है, माइनस का 2। रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर में उसको जोड़ देंगे। 68 कितना आया, 66। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो शेष वाला आएगा वो 68 आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो यहाँ पर आपको पावर के ऊपर पावर दे रखी है और कहता है इकाई का अंक निकालो। कैसे निकालेंगे? बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाते हैं, किस तरीके से होगा। बहुत आसान है। जो भी आपको बेस में नंबर दे रखा है, ये बेस वाला नंबर है, इसका इकाई का अंक बाहर निकाल लो, 9 को यहाँ पर लिखो। जो भी आपको पावर दे रखी है
उसको भी लिखो। बेस के ऊपर जो तुरंत पावर होती है उसको देखते हैं। अगर आपकी पावर 4 से बड़ी है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, कितना आया 1। जो आपका शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो नई पावर बन जाती है। 9 की घात 1 और उसकी घात 15। 1 की घात कितनी भी लगाओ 1 ही आने वाला है। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 इस तरीके से 1 ही आएगा। तो 9 की घात 1 कितना मिलेगा 9। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इकाई के अंक पर 9 आने वाला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको बिल्कुल भी खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पावर में 0 मिला पीछे, 0 को काट दो इस तरीके से, जो भी बच्चा उसको कैलकुलेट करो। 2 की पावर 5 इसका मतलब होता है 32। 3 की पावर 4 ये होता है 81। 4 की पावर 3 64। 5 की पावर 2 25। यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 25। 25 किससे आया 5 की घात 20। सबसे छोटा नंबर 5 की घात 20 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09। कैसा कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ए की घात m मल्टीप्लाई ए की घात n। मल्टीप्लाई में आधार एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है, m प्लस n। इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करो। 256 0.16 प्लस 0.09। 256 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 4। यहां से मिलेगा आपको 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा। ऑप्शन सी आप। आरआरबी ग्रुप डी 2015 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहता है 77 की पावर 77 प्लस 77। इसको जब हम 78 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचता है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए न्यूमिनेटर में जो भी आपको नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो सबको डिवाइड करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज़्यादा है तो आपका रिमाइंडर प्लस का बनाएगा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बन, और इसकी पावर 77 प्लस इसको भी डिवाइड करेगा माइनस का बन। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है। अगर पावर ओड है तो आपका माइनस बना रहेगा, माइनस का बन माइनस का बन, कितना आया -2। रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं होता। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको ऐड कर देंगे। 78 घटा लो 76। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा शेष बचेगा वो 76 बचेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:8। यह सबसे छोटी संख्या है। जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या 42 है, मतलब 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है 42। तो यहाँ से क्या मिलेगा 14×42। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है 14। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ा अनुपात क्या है 8। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 14। 14 की 8 से गुणा करो कितना आएगा 112। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 112। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। आरआरबी ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही सिंपल है। यहाँ पर कहता है 31, 26, इसकी पावर 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन चलती चली जा रही है। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, क्या आने वाला है। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो शेषफल 1 आएगा। 2 को 5 से करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 3 को 5 से करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसी तरीके से 6 को 5 से करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 7 को 5 से करेंगे शेषफल 2 आएगा। ये आपको समझ आ गया। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 होगा
और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 1 मिलेगा। जब हम 31, 26 को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। आप करके देख सकते हैं। 1 की पावर 20, 21, 22, 23 कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी? एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा, 64 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करना होगा। 21 या 63, ये नंबर 3 से बड़ा है। 21 को फिर से 3 से डिवाइड करो, 7 या 21, ये नंबर 3 से बड़ा है। 7 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2, ये नंबर 3 से छोटा है, यहाँ पर छोड़ दो। अब इनको जोड़ लो, 21 और 7 28, 28 और 2 30। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात 30 होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आपको ये बतलाना है 37 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:8, ये सबसे छोटी संख्या है। जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या 42 है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 42। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 14 या 42। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 14। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 8। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 14। 14 की 8 से गुणा करो, कितना आएगा? 112। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 112। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल